मम्मा दो। थैंक यू। चलो 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 आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मैंने चुटकी बजाई और उसके बाद मैं गायब हो गई क्योंकि वो कहते हैं ना, हम जब एक काम करने लगते हैं तो उसके बीच में और हज़ारों काम आ जाते हैं। तो बस ये चुटकी बजाने के बाद मैंने मेरी जितनी बेडशीट्स पड़ी थी सोफ़े पे, वो मैंने तह लगानी थी, बट वो मैंने जाके शाम को लगाई। उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर, उसके बाद अब मैंने अपना बैग वॉश करना था, तो अपने बैग को मैंने प्रॉपर्ली एक ग्रॉसरी क्लॉथ शॉपर में अच्छे से टाइट करके बंद कर दिया और उसके बाद मैंने मशीन में डाल दिया और वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था। बैग हो गया, शूज़ हो गए, इस टाइप की चीज़ें होना। अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो आप उसको ग्रॉसरी के जो कपड़े वाले शॉपर्स होते हैं ना, उसके अंदर आप डाल के ना इसको मशीन में डाल दें। इस तरह वो ना उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, स्टील वगैरह या पर्ल्स वगैरह या जो कुछ भी होता है ना, वो इधर उधर नहीं लगता और वो एक प्रॉपरली अपनी जगह पर वॉश हो जाते हैं। बस फिर फ़िलहाल जान दरमियान में आ गई और अपना अंडा ले आई। मम्मा दो। अदा दूँ? थैंक यू। आओ आओ। ये देखें जी, मेरी प्रिंसेस आ गई है। इसको अब अंडा खिलाना है। ठीक है, काम जो है बीच में रह गए हैं, ये कपड़े वहीं पर रह गए हैं। मैंने मशीन को फ़िलहाल बंद कर दिया है क्योंकि वो कहते हैं ना, बीच में इंसान को कुछ और चीज़ याद आ जाती है। अब मुझे ये याद आ गया कि यार ये कपड़े जो हैं मैंने उतारने थे, नहाना था, तो क्यों ना इनको भी इसके साथ ही धो लूँ। तो अब फला एक मिनट, अब मेरे कपड़े कैंसिल हो गए हैं। अब जो फला जान के पड़े हुए अब वो धोने हैं। ये जो मदर्स होती हैं ना, एक टाइम पे 10-10 काम कर रही होती हैं। बच्चे को संभालो, अंडा खिलाओ, मोबाइल में इमरजेंसी में मैसेज आ गया वो देखो, और साथ कपड़े वो करो, फिर वॉशरूम में कोई काम आ गया। गिरा दिया। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। उठा लो अंडा, उठा लो। अब पहले मैं इसको अंडा खिलाऊंगी, फिर और काम करूंगी। चले आ जाए आ जाए आ जाए। फलाजान को मैंने रेडी कर लिया था कि ताकि कोई घर में गेस्ट आए तो ये बस रेडी रहे। आज जो थे मेरे काम कुछ ज़्यादा थे। जिस दिन काम ज़्यादा होते हैं तो मैं इसको इतना प्रॉपरली रेडी नहीं करती, यानी कि हेयर स्टाइल वगैरह हो गया या एक्सेसरीज़ वगैरह पहनाना चाहूँ तो वो नहीं पहनाती। बस मैं जल्दी से इसको मुँह हाथ धुलाती हूँ, रेडी करती हूँ और साथ में कोई भी हेयर बैंड वगैरह होता है वो मैं इसको लगा देती हूँ। अब हम चलेंगे अपने स्टूडियो में, जो कि हमने सेट वगैरह तो तकरीबन कर लिया, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा काम रहता है। तो जी चलते हैं हम ऊपर। फलाजान को भी साथ लेके जाती हूँ क्योंकि ये खुश होती है, तंग भी बहुत ज़्यादा करती है, हमें काम प्रॉपर्ली नहीं करने देती, तो तब मैं इसको इसकी दादों को दे देती हूँ या इसके चाचू को। अदरवाइज़ जो है ये मेरे साथ ही साथ रहती है, बड़ी मुश्किल से बस काम करने देती है। अब ये पर्ल्स हो गए, बॉल्स हो गई, हर चीज़ को मुँह में डालेगी, ना मुझे शूट करने देती है ना कुछ और। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली रख रही थी क्योंकि इतने 2 साल हो गए, मुझे नहीं पता था कि कौन सी चीज़ मेरी कहाँ पड़ी हुई है। अब ये इतने सारे टेप्स थे जो जिनको मैंने एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अच्छा, जब मैं ये टेप्स जो थे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मेरा बड़ा दिल किया कि आप लोगों को साथ साथ बताऊं कि कौन कौन सा टेप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैं नीचे आ गई, इसको दूध वगैरह दिया, इसको थोड़ा सा अटेंड किया क्योंकि ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ कपड़े वगैरह इसके सेट किए। अब फिर ये रो रही थी कि चलो अब फिर ऊपर चलते हैं। आ रही हूँ ना मम्मा, आ रही हैं आ रही हैं। चलो 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 आ जाओ। बुरी बात, चलो चलो।
स्टूडियो में जाने के बाद जितनी बोझ हमने बनाई थी उसका आज मैंने करना था फ़ोटोशूट। तो फ़ोटोशूट मैंने किस तरीके से किया है, मैंने रिकॉर्डिंग की है वो मैं इंशाल्लाह जल्द शॉर्ट्स में डाल दूँगी। तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाए मैंने इनका फ़ोटोशूट किस तरह से किया था। काम मुकम्मल करने के बाद मैं नीचे आई और फिर मैंने इस क्यूटी के बाल बनाए क्योंकि बार बार अब इसके आंखों के सामने आते हैं। फिर आज था मेरी अम्मी सास का रोज़ा तो मैंने कहा चलो आज कोई मज़े की चीज़ बना लेते हैं। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ काले चने की चाट, जिसके लिए आलू ले लिया है, चने ले लिए, ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं काले चने। साथ में मैंने इमली का पल्प भी रख दिया था कि ताकि वो रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने डाल दिए सब वेजीज़, बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ में आलू डाल दिए, फिर उसके बाद काले चने डाल दिए। इनको ऐसे भी खाए ना तो बहुत ही मज़े के होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाट मसाला डाल दिया, नमक मिर्ची डाल दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। साथ में लेमन भी डाल दिया, उससे भी बड़ा मज़े का थोड़ा सा और खट्टा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ ये जो हमने वो इमली का पल्प बनाया था ना उससे भी खट्टा खट्टा मज़े का टेस्ट आता है, तो आप लेमन स्किप भी कर सकते हैं। ले जी ये मज़े का चाट हमारा बन गया। और यहाँ फला के साथ आए थे उसकी कुछ फ्रेंड्स खेलने, ये साथ ही हमारे नेबर्स में रहते हैं। तो ये फला बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मैं भी खुश हो गई, वरना ये मुझे बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है, कहती है बस मामा मामा। तो इसलिए अब ये आए तो इन बच्चों के साथ ये खेल रही थी, थोड़ा सा इनके साथ ये एंगेज हो गई थी। मैंने भी थोड़े बड़े काम कर लिए, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। बस उसके बाद शाम के बाद फिर हम सब ने मिल के चाय पी। यहाँ मैं चाय बना रही थी, चाय का मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को बताऊं कि चाय जो होती है ना मुझे कड़क किस्म की पसंद होती है, जिसको आप ज़्यादा बॉयल देंगे ना तो वो ज़्यादा मज़े की और टेस्टी चाय बनती है। एक तो चाय मैं पीती बहुत कम हूँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही हाफ़ कप पीती हूँ, और पीती भी फिर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हूँ। नहीं जी यहाँ पर कोई गेस्ट आ गए थे मेरे हस्बैंड के, तो फिर मैंने उनको ये ट्रे बना के दे दिया। और ये जो चावल है ये मेरी अम्मी सास ने बनाए थे, बहुत ही मज़े के। ये था आज का व्लॉग और ये था आज की मेरी एक्टिविटीज़। चले जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ने के बाद।